आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ज़रूरी मौजू है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट टॉक अबाउट। हम उसके बारे में बात नहीं करते और वो इतना ज़रूरी है कि इट इज़ कॉस्टिंग लाइव्स ऑफ पीपल। ठीक है, लोग इसकी वजह से खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट इट। सो आई वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई विल बी शेयरिंग माय पर्सनल इंसाइट्स, या मैं अपनी ज़िंदगी की दो चार बातें बताना चाहूँगा जो जिससे आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं। तो टॉपिक है पैसे, फाइनेंसेस। मैं और आप माशरे के जिस तबके को बिलोंग करते हैं ना, हमारे 90-95% जो मसाइल हैं ना वो सिर्फ पैसों से हल हो सकते हैं। मतलब घर में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, वो मोस्टली उनकी एक ही वजह होती है, बेचारे बंदे के पास पैसे नहीं होते, बीवी मांग रही होती है और वो दे एंड अप फाइटिंग। एंड कन्वर्जेशंस जो हैं वो खुल के इस बारे में होती नहीं है, बजटिंग प्रॉपर होती नहीं है, तो उसका नुकसान ये होता है कि वी स्टे पुअर, यू एंड मी वी मेक बैड मिस्टेक्स एंड वी स्टे पुअर। तो पैसे हमारी ज़िंदगी का कितना ज़रूरी हिस्सा है सर। देखें, आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। ठीक है, उसमें पैसे वाला ही सरवाइव करता है। मिसाल के तौर पे आटा महंगा होता जा रहा है। ठीक है, टेंशन किसको है? मुझे और आपको, जो गरीब लोग हैं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके कमाए हुए हैं। ये नहीं पता कि वो सारे पैसे मेहनत किए हैं या खैर, वी आर नॉट गोइंग देयर। आज कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है हमने, उस तरह की पाकिस्तान के हालात पे गुफ्तगू नहीं करनी है। आज हमने अपनी हालतों पे गुफ्तगू करनी है। तो बात यह है कि जब कोरोना ने स्ट्राइक किया, इट वाज द स्टार्ट ऑफ 2020, तो आई सडनली गॉट अंडर द डेप्ट ऑफ रुपीज़ 0.65 to 7 million। 6.5-7 लाख रुपए कर्जे के नीचे आ गया मैं जब कोरोना आया। इट टुक मी 3 years to get out of it, and I am not completely out of it, I am almost out of it। तो वो कुछ डिसीजंस और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने की जिसने मुझे मदद की इस लेवल पे आने पे, कि मैंने अपनी लाइफ को अपने बहुत सारे खर्चों को डाउन साइज किया। आई वॉज यूज टू ईट आउट अलॉट, मैंने वो छोड़ा। उसके बाद आई ट्राई टू अर्न मोर मनी एंड देन आई स्टार्टेड पेइंग ऑफ द डेप्ट। अब कुछ लोगों की पेमेंटें 2-2 लाख थी, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। कर्जे में आ जाना, डेप्ट में आ जाना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट वर्थ टू एंड योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट। अब मैंने देखा ना, अभी आज मैं देख रहा था कि एक बंदे ने वो नोट लिखा हुआ, उसने कुछ लोगों के, मेरे ख्याल को 50-60 हज़ार रुपया देना था, और उसने वो नोट लोगों के नाम लिखा और फांसी लगाया खुद को। दिस इज नॉट वर्थ इट। पैसों के लिए नहीं मरना हमने। ठीक है, हमने अपने आप को उस पॉइंट पे ही नहीं लेके जाना कि वी डाई बिकॉज ऑफ इट। तो फाइनेंसिस की जो छोटी मोटी गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहली गलती ये है कि वी स्पेंड मोर देन वी अर्न। कि हम जितना कमा रहे होते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेंड करते हैं। सॉरी, मुझे बार बार वीडियो स्टॉप करनी पड़ी है, मेरा मोबाइल लैग कर रहा है। मेरी कोशिश होती है एक फ्रेम में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन इट इज़ हीटिंग अप। तो बात ये हो रही थी कि वी एंड अप स्पेंडिंग मोर देन वी अर्न। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक विद अवर फाइनेंसिस, विद आवर मनी। ये हमने नहीं करना है। ठीक है, हमने कमाने से पहले पैसे खर्च नहीं करने, और जितने कमाने हैं उससे ज़्यादा खर्च नहीं करने। फॉर एग्जांपल, आपके पास महीने का 30,000 रुपया आ रहा है, आप उसको बजट आउट कर लें। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर लें कि इतना मेरा रेंट है, इतने मेरे बिल्स हैं, इतना मेरा खाने का पैसा है, इतना मेरा इस चीज़ का खर्च है। आपके पास वो पैसे आने से पहले आपके पास बजट मौजूद होना चाहिए कि भाई इधर 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 मैंने ये खर्च करना है। ठीक है, उसे आपने ओवर स्पेंड नहीं करना। दूसरा ये है कि आपने कोशिश करनी है कि हर तरह से आपको किसी से लोन किसी सूरत में ना लेना पड़े। अब पाकिस्तानियों के मसले ये है ना कि हम उन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं कि जिन पे स्पेंड करना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा जब मर जाता है तो उसके मरने के ऊपर खाना पका रहे होते हैं। भाई क्यों? जस्ट डू हिज लास्ट रिचुअल्स, डू हिज राइट्स एंड दैट्स इट। वाई यू आर कुकिंग द फूड फॉर द पीपल? तुम लोगों को खाना क्यों दे रहे हो? क्या मतलब वो भूखे हैं यार, उनके पास वो खाना खा नहीं सकते? और मतलब तुफ है उन लोगों पे जो
फोर्थ की वाले घरों से जाके खाना खाते हैं, लेकिन अब ये हमारा कल्चर है और लाजमी नहीं है कि इसी तरह चले, इट कैन बी स्टॉप। तो ये वो फाइनेंशियल बर्डन है जो लोगों के ऊपर पड़ते रहते हैं। उसके बाद हमारी शादियां देख लें, और मतलब मुझे याद है कि हमारे दोस्तों की कन्वर्सेशन होती थी कि यार मेरे ना फलाने बंदे की शादी आ गई है, मुझे ना 10-15 हज़ार रुपये चाहिए। अब जिसकी शादी नहीं है, ठीक है, दोस्त की शादी आ गई, उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये चाहिए, तो मतलब तुम शादी खुद कर रहे हो, तुम बाकियों पे क्यों बर्डन डाल रहे हो? यार सीधी सी बात है, तुम्हारे पास सिस्टम मौजूद है, जाके निकाह करो या मतलब कोर्ट मैरिज करो या जो भी करना है, जस्ट 4-5-10 लोगों में शादी करो, ख़त्म करो बात। मसला ये है कि शादी एक तो हमारे मुआशरे में जो है ना बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है, हाँ सॉरी। तो मतलब इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट जितना हमने उसको बना लिया है कि मतलब मैं अब अपने फैमिली में जाता हूँ तो हर बंदा यही पूछ रहा होता है अगला नंबर तेरा है, तू क्यों ब्याह करना है। इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और जिस तरह का हमने सिस्टम बना दिया हुआ है, उस शादी के बाद इस तरह का कबाड़ा निकलता है कि वो बंदा सारी ज़िंदगी कर्जे उतारते वो गुजार देता। मतलब भैन का ब्याह करना है, 20 लाख रुपया लग गया, 20 लाख रुपये के 2 लाख कोल से 18 लाख रुपये चुक लिया था। This is not going to get you and me anywhere. We need to stop this as soon as possible. छोटे फंक्शंस ये वो, these are financial things and we are talking about finances, that's why we are talking about it. तो छोटे 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 फाइनेंशियल जो हमारे फैसले होते हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, दे शेप आवर लाइव्स। ठीक है, आज मैं ये अगर फैसला करूँ, मुझे रात के 12 बजे क्रेविंग हो रही है और मैं ये फैसला करूँ कि मैंने KFC नहीं खाना है, ठीक है, मैंने फास्ट फूड नहीं खाना है, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना, वो जो 1000-1500 का पिज़्ज़ा है, आई कैन डिवाइड इट इन 3 to 4-5 गुड मील्स, ठीक है, उससे मैं 4-5 वक्त का अच्छा खाना खा सकता हूँ। तो ये छोटे 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 डिसीजंस होते हैं और ये सारा कुछ मिलके जो है ना हमारी फाइनेंशियल लाइफ को शेप अप करता है। तो अपनी फाइनेंशियल गेम को जो है ना मैंने और आपने खुद चेंज करना है। हमने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कम कमाने हैं, जितने भी कमाने हैं आपने मैंने डिसाइड करना है खर्चने किधर हैं, किस तरह खर्चने। अब एक बात होगी रिच लाइफ की, ठीक है, कि मैं किस तरह रिच फील करूँगा, मेरा फाइनेंसिस के साथ गोल क्या है, कि मैंने कितना पैसा कमाना है ना। ये तो मैंने और आपने खुद अपने लिए डिसाइड करना है ना। वी आर नॉट गोइंग टू लेट पीपल टेल अस दैट हाउ मच मनी वी शुड अर्न, ठीक है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कितना पैसा कमाना है। मुझे मेरी मेरी मतलब पैसों की क्या ज़रूरत है, मतलब मेरे लिए फाइनेंसिस ये हैं कि मेरा ख़र्चा अच्छा चल जाए, दैट्स इट। आई डोंट नीड मोर मनी, ठीक है। तो दैट इज़ माई रिच लाइफ के आई डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस वाइल स्पेंडिंग अ पेनी, कि मुझे जिधर पैसे खर्च करने हैं मुझे दूसरी दफ़ा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ माई गोल विद मनी, कि ये मेरी जो है ना एक उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ पैसे सेविंग्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, और मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस जो है ना वो अच्छे चल रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर मी। आपके लिए क्या इनफ है ये आपने डिसाइड करना है और आपने उसको रीच करना है, ठीक है। आपने गोल सेट करना है कि भाई मुझे अपनी सेविंग्स में 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए, आपने उसको पूरा करना है, ठीक है। मुझे डेप्ट फ्री होना है, मुझे किसी से कोई पैसा उधार नहीं लेना, मुझे किसी का कोई कर्जा नहीं देना, ठीक है। तो ये 4-5-6-7 स्टेप्स हैं। इट इज़ वेरी लॉन्ग डिबेट, वी कैन मतलब फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा देर बात हो सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट, या अगर आपने मुझसे इस बारे में बात करनी है या आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो करें, बट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। रिलेशनशिप्स जो हमारे मोस्टली रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी में हमारी फैमिली है, दोस्तों के साथ जो रिलेशन होते हैं, या जो स्पोज के साथ है, वाइफ के साथ जो रिलेशन है, इन सब के अंदर एक ओपन फाइनेंशियल कन्वर्जेसन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोगों को अब सब लोगों के लिए तो हर चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन जिन लोगों के लिए जो बात मैटर करती है उनको पता होना चाहिए कि भाई इस बंदे के साथ ये मामलात हैं। अब मैंने अपनी फैमिली को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन खुल के बता दी 3-4 साल पहले, ठीक है, और उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की कि मैं आज इस लेवल पे हूँ कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, ठीक है। मुझे टेंशन नहीं होती, वो मैं डिप्रेशन में नहीं जाता पैसों की वजह से इस वक्त, ठीक है। थिंग्स वर डिफरेंट बिफोर। तो वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ख़ास तौर पे आपकी जो वाइफ है, आपका जो हस्बैंड है, आपने उसके साथ बात करनी है कि ये हमारे फाइनेंसिस हैं, इसको हमने इस तरह प्लान करना है और इस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है। इफ़ यू आर सिंगल देन यू आर लकी। आपको किसी के साथ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने फाइनेंसिस खुद प्लान करने हैं, खुद अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है कि मुझे इस तरह की ज़िंदगी अपने इस तरह के पैसों के साथ गुजारनी है।
बहुत शुक्रिया, फिर बात होगी।